बारामूला से रुकने पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद हमेशा ही सुर्खियों में रहते हैं। हालांकि इन दिनों इंजीनियर रशीद तिहाड़ जेल में है। यूएपीए के तहत वो सजा काट रहे हैं, एक तरह से जेल में बंद है। लेकिन फिर भी इंजीनियर रशीद, जो मौजूदा पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, इसमें शामिल होने की उन्हें इजाजत मिली है। और इंजीनियर रशीद जब भी कहीं पर भी होते हैं तो अपनी मौजूदगी जरूर दर्ज कराते हैं। आप देखिए कि इस बीच भी पार्लियामेंट के सेशन में इंजीनियर रशीद शामिल हुए और पार्लियामेंट के सेशन का फायदा उठाते हुए इंजीनियर रशीद ने जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर, जम्मू कश्मीर में जिस तरह से दहशतगर्दी की बात करें या इस तरह से जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट की बात करें, जम्मू कश्मीर बहुत पीछे डेवलपमेंट के मामले में रह गया है, या जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान और भारत के जो रिश्ते हैं इन्हें लेकर, इन तमाम बड़े इश्यूज को लेकर इंजीनियर रशीद ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। इंजीनियर रशीद ने पार्लियामेंट सेशन का जो सरमाई इजलास चल रहा है, इस सेशन में वो शामिल हुए और जैसे ही उन्हें पार्लियामेंट के अंदर मौका मिला, उन्होंने एक लेटर, एक खत, जितने भी बड़े लीडर हैं, खासतौर से अपोजिशन लीडरों की बात की जाए, चाहे उसमें खड़गे की बात की जाए या राहुल गांधी की बात की जाए या दूसरी जो पार्टियों के, अपोजिशन पार्टियों के जो बड़े लीडर हैं, उन्हें इंजीनियर रशीद ने एक लेटर थमा दिया, उन्हें एक खत दिया है। और इस खत में क्या कुछ है, ये जो कदम इंजीनियर रशीद ने उठाया है, इस कदम का मकसद आखिर क्या कुछ है, और किस तरह से इंजीनियर रशीद हर वक्त एक तरह से सुर्खियों में बने रहते हैं, ये बहुत अहम है। और इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि कहते हैं कि कभी कभी तारीख में ऐसे लम्हात भी आते हैं जब एक शख्स की खामोशी, एक फर्द की खामोशी एक पूरी कौम की सदा बन जाती है। और आप देखिए कि पार्लियामेंट की गूंजती हुई राहदारियों में एक ऐसे ही लम्हे ने जन्म लिया जब जेल की जंजीरों में जकड़ा हुआ एक अवामी नुमाइंदा नफरत के शोर के बीच अमन का पैगाम लेकर आगे बढ़ा। इंजीनियर रशीद का यह कदम सिर्फ एक खत नहीं था, बल्कि कश्मीर के जख्मों, उम्मीदों और हकायक का वो आईना था जिसे बरसों से नजरअंदाज किया जाता रहा। इंतखाबी जीत के बावजूद जेल की कोठरी में बंद रहने वाले बारामूला से मुंतखब रुकने पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद ने पार्लियामेंट में वो काम किया जिसकी शायद किसी को तवक्को नहीं थी। बरसों की सियासी तलखी, नजरियाती इख्तिलाफात और शदीद तनाजात के दरमियान उन्होंने अपने पहले दिन को एहतिजाज या जारहाना तकरीर के बजाय अमन, बातचीत और इंसानियत की आवाज बनने का फैसला किया। यह एक ऐसा लम्हा था जिसने सिर्फ कश्मीर ही नहीं, पूरे मुल्क की सियासत को चौंका दिया। आमतौर पर कोई भी नया रुकने पार्लियामेंट या पार्लियामेंट की कार्रवाई के पहले दिन पहले तकरीर की मंसूबाबंदी करता है, अपनी पार्टी की लाइन मजबूत करता है या मीडिया की तवज्जो हासिल करने की कोशिश करता है। लेकिन इंजीनियर रशीद ने वो रास्ता इख्तियार किया जो न सिर्फ मुख्तलिफ था बल्कि दिलों को छू लेने वाला भी था। उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर न नारे लगाए, न कोई सियासी बयान दिया, न खुद को मजलूम साबित करने की कोशिश की, बल्कि खामोशी और संजीदगी से एक एक कौमी रहनुमा के पास जाकर उन्होंने एक लेटर और एक खत दिया। और इन लीडरों में खासतौर से अपोजिशन लीडर नुमाया थे। यह कदम खुद एक अलामत था कि मैं यहां सियासत के लिए नहीं, अमन के लिए आया हूं, इख्तिलाफात के बीच इंसानियत को याद दिलाने आया हूं। तो यह खत सिर्फ अल्फाज नहीं थे, बल्कि पिछले 75 साल की वो तारीख थी जो अक्सर किताबों में छुपी रहती है लेकिन कश्मीर के दिल पर नक्श है। आप देखिए कि जो खत इंजीनियर रशीद ने लिखा है, इसमें जो अहम बातें हैं कि भारत और पाकिस्तान दुश्मनी जो है यह खत्म होनी चाहिए। भारत पाकिस्तान की दुश्मनी बहुत हो चुकी है, अब रिश्ते हमवार होना चाहिए, रिश्ते पटरी पर आने चाहिए, क्योंकि पड़ोसी मुल्क यानी भारत और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं ये दरअसल दुश्मनी होने की वजह से या रिश्ते हमवार न होने की वजह से माजी में बहुत नुकसान हो चुका है, पाकिस्तान का भी और हिंदुस्तान का भी। 1947 से जारी दुश्मनी ने कश्मीर को जंग का मैदान बना दिया और इस दुश्मनी का सबसे ज्यादा खमियाजा अगर किसी ने भुगता है तो वो कश्मीर है। और इसी दुश्मनी की कीमत कश्मीरियों ने अपने खून से भी चुकाई है। यह जुमला खुद पूरे मसले की बुनियाद को बयान करता है कि कश्मीर महज एक सियासी तनाज़ा नहीं बल्कि इंसानी सानिहा है। दूसरा जो बड़ा नुक्ता और जो दूसरा बड़ा पॉइंट इसमें शामिल किया गया था, 80,000 लोगों की जानें
खामोश गवाह। जी हां, रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछली दहाइयों में हजारों लोग कश्मीर के अंदर मारे गए, बेशुमार लोग लापता हुए, हजारों खानदान टूट गए। इंजीनियर रशीद ने इस हकीकत को ईमानदारी से सामने रखा है और इस पर काम करने की जरूरत पर भी उन्होंने जोर दिया है। तीसरा जो बड़ा पॉइंट इस खत में शामिल था कि कश्मीरियों को प्रॉक्सी कहकर उनकी शिनाख्त चुरा ली गई है। यह वो जुमला है जो शायद सबसे ज्यादा ताकतवर है। कश्मीरियों को कभी पाकिस्तान का एजेंट कहा जाता है, कभी भारत मुखालिफ, लेकिन इनकी अपनी आवाज, अपना दर्द, अपनी ख्वाहिशात हमेशा दब कर रह गई हैं। और इसके अलावा इंजीनियर रशीद ने एक बड़ा जो पॉइंट उठाया अपने खत में कि फेक नैरेटिव्स खत्म किए जाने चाहिए। जो बयानियां जारी किए जाते हैं इसे एक तरह से खत्म करने की जरूरत है। मतलब यह कि कश्मीर पर सियासत, प्रोपेगेंडा और बयानात नहीं बल्कि हकीकत पर मबनी हल निकाला जाना चाहिए, क्योंकि इंजीनियर रशीद का यह मानना है कि कश्मीर बहुत पीछे चला गया है। कश्मीर को अब डेवलपमेंट के धारे में लाया जाना चाहिए। मौजूदा जिस तरह से दुनिया आगे बढ़ रही है, जिस तरह से भारत आगे बढ़ रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, तो कश्मीर भी भारत का अटूट अंग है। ऐसे में कश्मीर को भी हक है कि वो भारत के साथ, एक तरह से पूरे देश के साथ मिलकर आगे चले। तो ऐसे में कश्मीर को अब एक तरह से इस धारे से अलग न रखा जाए, बल्कि अब 370 के बाद चुनी हुई अपनी सरकार है और मरकज भी एक तरह से लगातार कदम जब उठा रहा है, तो कश्मीर को अब एक तरह से डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहिए। इसके अलावा सियासी कैदियों की भी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि इस खत का सबसे अहम हिस्सा यह अपील थी कि तमाम सियासी कैदियों को कश्मीर में रिहा किया जाए। इंसानियत के लिए यह बहुत जरूरी कदम है। तो कश्मीर में मुतादिद सियासी कारकुन, नौजवान और समाजी अफराद मुख्तलिफ कवानीन के तहत जेलों में बंद हैं। इनकी रिहाई से कश्मीर में सियासी एतमाद बढ़ेगा, नाराजगी कम होगी और बातचीत की फजा एक तरह से पैदा होगी। यह मुतालबा सियासी नहीं, इंसानी बुनियादों पर किया गया है। आप देखिए, इसमें इंजीनियर रशीद ने रियासती दर्जा बहाल करने की भी अपील की। इस खत में इंजीनियर रशीद ने कौमी रहनुमाओं को याद दिलाया कि जम्मू कश्मीर के शिनाख्त, वक़ार और आईनी खुददारी को 2019 के बाद शदीद धचका लगा। उनका पैगाम था कि रियासती दर्जा यानी स्टेटहुड वापस करके अवाम के एतमाद की बहाली की बुनियाद रखी जा सकती है। यह सिर्फ आईनी मसला नहीं बल्कि जज्बात, एहसास शिनाख्त और समाजी नफ्सियात का मसला भी है। इसके अलावा कश्मीरी पंडितों और दीगर मुतासरा खानदानों का जिक्र भी इंजीनियर रशीद ने किया है। यह इंतहाई अहम नुक्ता है कि इंजीनियर रशीद ने सिर्फ अक्सरियती कम्युनिटी या मुसलमानों का जिक्र नहीं किया, बल्कि उन लोगों को भी याद किया जो 90 की दहाई में घर बार छोड़ने पर मजबूर हुए थे। उनका कहना था कि जो खानदान हिजरत कर गए, चाहे वो पंडित भाई हो या सरहदी इलाकों के लोग, उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए, उन्हें वापस वतन में बाइज्जत जगह मिलनी चाहिए। और इससे उनका विजन वाज़ेह होता है कि वो मसले को यकतरफा नहीं बल्कि मजमूई इंसानी नुक्ते नज़र से देखते हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि पार्लियामेंट के पहले दिन इंजीनियर रशीद ने जो काम किया है, इंजीनियर रशीद ने जो पैगाम देने की कोशिश की है, ये पैगाम बहुत बड़ा है। लेकिन इस पर अब जो नेशनल और कौमी जो लीडरान हैं, क्या सर जोड़कर बैठेंगे और क्या इंजीनियर रशीद के इस मकसद में वो इंजीनियर रशीद के साथ आएंगे, ये आने वाले दिनों में देखना बहुत अहम होगा।